अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। ऐ लोगो, आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक बुरहान। बुरहान का माना है दलील। आज की हमारी सारी गुफ्तगू इसी लफ्ज़ दलील पे होनी है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की दलील बन के आए। मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि बुरहान से मुराद हुजूर की ज़ाते अक़दस है। सो हुजूर अल्लाह की दलील हैं। हुजूर अल्लाह की, सारे बोलें, हुजूर अल्लाह की दलील हैं। सवाल यह है, ऐ परवरदिगार आलम, तेरी तो कई शानें हैं, कई सिफतें हैं, तेरा नबी तेरी किस शान की दलील है, ये तो नहीं बताया गया। तेरी वहदानियत की दलील है या तेरे इल्म की दलील है या तेरी कुदरत की दलील है या तेरे इख्तियार की दलील है या तेरे तसर्रुफ की दलील है या तेरी रुबूबियत की दलील है। तेरा नबी तेरी किस शान की दलील है? वो जो है मेरी बात की तरफ, ऐ रब्बे करीम तेरी शानें तो बड़ी हैं, तूने नहीं बताया तेरा नबी तेरी किस शान की दलील है। आवाज़ कुदरत आ रही है, आयत समझा रही है, ऐ बंदो शानें मेरी भी बड़ी हैं तो शानें मेरे महबूब की भी तो बड़ी हैं। जिसने मेरी शानों को समझना है वो मेरी दलील को समझे, जिसे मेरे इल्म का नजारा करना है वो मेरे महबूब के इल्म को देखे। बोले मेरे साथ मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जिसने मेरी कुदरतों को देखना है वो मेरे नबी की कुदरतों को देखे। जिसने मेरे इख्तियारात को देखना है वो मेरे नबी के इख्तियारात को देखे। जिसने मेरी समाअतों का नजारा करना है वो मेरे नबी की कुव्वत समाअत को देखे। जिसने मेरी बसारत का नजारा करना है वो मेरे नबी की नजर का कमाल देखे। आसान करूं, जिसने खुदा तक जाना है वो मेरे नबी के कदमों में आएगा। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। कहो सुभान अल्लाह। अबाब ज़ी वक़ार नबी रहमत शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की दलील बन के आए। ये बात तय है, दलील को देख के मदलूल का पता चलता है। मेरी बात समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। दलील को देखने से मदलूल का पता चलता है। कहीं धुआं नजर आए तो समझ में आता है यहां आग भी लगी है। धुआं आग पर दलील है, समझ रहे हैं? कहीं आपको धूप नजर आए तो दलील है सूरज भी है। धूप सूरज पर दलील है। कहीं चांदनी दिख जाए तो चांद पर दलील है। यही तो रब ने बताया है, मेरा नबी मेरी दलील है और दलील मदलूल की तरफ रहनुमाई करती है। दलील को देखें तो मदलूल का पता चलता है, मेरे नबी को देखो तो तुम्हें रब का पता चलेगा। महबूब की जात को देखो तुम्हें रब के जल्वों का पता चलेगा। महबूब के इल्म को देखो तुम्हें रब के इल्म का पता चलेगा। महबूब की कुदरत को देखो तुम्हें रब की कुदरत का पता चलेगा। और आखिरी जुमला कह दूं आपकी सुभान अल्लाह की गूंज में, महबूब के नूर को देखो रब के नूर का पता चलेगा। दलील को देखें तो मदलूल की खबर हो जाती है। दलील का मकसद ही होता है मदलूल का पता देना। समझ रहे हैं बात? आइए अहबाब इस बात को थोड़ा सा फैला लेते हैं। हम सारी जिंदगी कोई बंदा सारी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे, ये दावा है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उस दावे की दलील है। कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे मुसलमान हो जाएगा?
नहीं होगा। सारी जिंदगी सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहे, ना लब मिलेंगे, कुछ कह रहा हूं, ना लब मिलेंगे। पढ़ के देखें, ला इलाहा इल्लल्लाह, लब आपस में मिलते खुलते हैं, मिलते, ना लब मिलेंगे और ना ही रब मिलेगा। अलामा साहब आगे आए, अलामा अली शान साहब तशरीफ लाए, आगे तशरीफ लाए। अब आप तवज्जो है मेरी बात की तरफ। सारी जिंदगी कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहे, ना लब मिलेंगे और ना, बोलो सारे, ना लब मिलेंगे ना ही रब मिलेगा। सारी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह के विर्द करते रहे, ना लब मिलते हैं ना रब मिलता है। एक बार सिद्ध के दिल से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, लब भी मिल जाएंगे, रब भी मिल जाएगा। जमीन व आसमान का खालिक कौन है बताया जाए। आहिस्ता बोल रहे हो, जमीन व आसमान का खालिक। जब तक सारे बोलेंगे नहीं, आगे नहीं, तो यार रात देखो ना केड़ी है, चुप तो ना करो, हिम्मत करके जवानों की तरह। जमीन का खालिक कौन है? आसमान किसने बनाया? सूरज को रोशनी किसने अता फरमाई? चांद को चांदनी किसने अता फरमाई? दरियाओं को रवानी किसने अता फरमाई? समंदरों को गहराई किसने अता फरमाई? चांद को चांदनी किसने अता फरमाई? सूरज को रोशनी किसने अता फरमाई? सितारों को चमक किसने अता फरमाई? कलियों को चटक किसने अता फरमाई? कोई आपसे पूछे दलील क्या है, दलील क्या है कि ये कायनात अल्लाह ने बनाई है, क्या दलील है? हम कहेंगे भाई कुरान पाक में लिखा है, कुरान पाक में लिखा है, इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैली वन नहार वल फुल्किल लती तजरी। कुरान पाक की बेशुमार आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला खुद बता रहा है, हमने ज़मीन बनाई है, हमने आसमान बनाया है, हमने रात बनाई है, हमने दिन बनाया है। कई जगह पे अल्लाह ने फरमाया। सो दलील अल्लाह का कुरान है। समझ में आ गई बात? यही दलील देंगे ना हम। अब कोई सवाल करे कुरान क्या है, कुरान क्या है, हम कहेंगे कुरान अल्लाह का कलाम है। इस पर क्या दलील है कि कुरान अल्लाह का कलाम है? इस पर क्या दलील है? कोई मुल्हिद, कोई ओरिएंटलिस्ट आपसे पूछे, कुरान को दलील बना रहे हो कि वो कलाम परवरदिगार है, इस बात पर क्या दलील है कि कुरान अल्लाह ही का कलाम है? अब इस सवाल का जवाब सुनना है तो ऊंची सुभान अल्लाह। आओ मेरे पाक नबी के गुलामों, गौर करो। जमीन को फर्श परवरदिगार ने बनाया है, आसमान को छत परवरदिगार ने बनाया है, इस कायनात को हमारे रब ने सजाया है। दलील अल्लाह का कुरान है। कोई हमसे सवाल करे कुरान अल्लाह का कलाम है, इस पे दलील क्या है? तो जवाब सुनो, कायनात का खालिक व मालिक अल्लाह है, इस पे दलील कुरान है, और कुरान अल्लाह का कलाम है, इस पे दलील मेरे नबी की जुबान है। कोई और दलील है तो बताएं, किसने बताया था ये कुरान है? किसी के कान में हजरत जिब्रील तो नहीं आके पड़ गए ना, किसी को फरिश्तों ने आके तो नहीं बताया ना एक कुरान पाक है ना, बल्कि एक मजे दी गल सुन लो। हुजूर दी जुबान की है अरबी, की जुबान है आका दी। सारे बोलिया करो यार, आका की जुबान अरबी ते सहाबा दी जुबान की सी अरबी। वो चंद सहाबा सन वो भी अरबी बोलते सन, जेड़े बैरूनी सन, फारसी या दीगर रूमी वगैरह, लेकिन अरबी उन्होंने भी आउंदी सी। सहाबा की बोली भी अरबी, हुजूर की बोली भी अरबी, तो कुरान दी बोली की है अरबी है। हुण बंदा अरबी पे बोलता होवे, विच ही आके आयत पर छड़े, जिन अरबी दा ना पता होवे उनकी पता लगना है एक ही पढ़िया सो। सहाबा किराम की बोली भी अरबी,
हुजूर की अपनी बोली भी अरबी, कुरान भी अरबी। पता कैसे चलता था? यहां से यहां तक कुरान है और यहां से यहां तक हदीस है। कौन बताता था? हुजूर बात कर देते, अरबी में ही बोलते थे। इन्नमल आमालु बिन्नियात हदीस है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कुरान है। दोनों ही अरबी में, और दोनों के पहुंचने का एक जरिया है हुजूर की जुबान। एक ही जुबान से दोनों निकले। अल्लाह का कलाम भी, नबी पाक का अपना फरमान भी। किसने बताया था सहाबा को? ऐसे सहाबा, यहां से यहां तक हदीस है, यहां से यहां तक कुरान है। अज़मत रब्बे कायनात की कसम, एक ही सोर्स है दुनिया के पास अल्लाह के कलाम को समझने का, और वो जरिया सिर्फ मेरे मोहम्मद की जुबान है, कोई जरिया नहीं। और सहाबा किराम का भी वावा मिजाज है और हद कमाल ईमान है। उसी जुबान से निकले हुए फरमान को हदीस माना है। ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। उसी जुबान से निकले हुए फरमान को कुरान भी माना है, हम तक पहुंचाया है। कायनात के पास, दुनिया के पास कलामे इलाही के कलामे इलाही होने पर, मारिफत पर, पहचान पर कोई दलील नहीं सिवाय हुजूर की जुबान के। और इसी जुबान पर एतमाद का नाम ईमान है। आइए आगे चलते हैं, दलील को ले चलें आगे। कायनात का खालिक अल्लाह है, दलील कुरान है, कुरान कलामुल्लाह है, दलील हुजूर की ज़ात है। इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम इलाही पर भी दलील हैं, ज़ाते इलाही पर भी दलील है। खुद खालिक ने फरमाया ये मेरी दलील है। इसीलिए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान फरमाया तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दलील के तौर पे किसे पेश किया? क्या पेश किया? जब काफिरों ने कहा दलील लाओ। आप सुनना चाहते हैं, सुनने वाले हैं, मैं चाहूंगा एक बार सारे सीने का जोर लगाएं और कहें सुभान अल्लाह। आओ मेरे पाक नबी के गुलामों गौर करो, मेरे नबी सफ़ा की चोटियों से ऐलान फरमा रहे हैं, लोगों कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दो, इसी में तुम्हारी भलाई है, इसी में तुम्हारी फलाह है। लोगों ने कहा दलील क्या है? मेरे नबी ने नहीं फरमाया चमकते हुए सूरज को देखो, चमकते हुए चांद को देखो, इन बिखरे हुए सितारों को देखो, फर्श बनी हुई इस जमीन को देखो, इस छत बने हुए आसमान को देखो। बल्कि मेरे पाक नबी ने ये फरमाया कद लबिस्तु फीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफला ताक़िलून। मेरे नबी ने नहीं फरमाया चांद को देखो, नहीं फरमाया सूरज को देखो, बल्कि मेरे नबी ने यही फरमाया है न सूरज को देखो न चांद को देखो, नबियों के सरदार को देखो। अल्लाह की नबूवत, अल्लाह की वहदानियत पे, उसकी उलूहियत पे, उसकी रबूबियत पे दलील दरकार है तो मुझे देखो, मेरी ज़िंदगी के 40 साल देखो, 40 साल का हर महीना देखो, हर महीने का हर हफ्ता देखो, हर हफ्ते का हर दिन देखो, हर दिन का हर घंटा देखो, हर घंटे का हर मिनट देखो, हर मिनट का हर सेकंड भी देख लो, हर सेकंड का हर लम्हा देखो। एक लम्हे के लिए भी अगर मेरी चादर पे झूठ का दाग नजर ना आए तो समझ जाओ जिसका नबी सच्चा है वो खुदा भी सच्चा है। नबी पाक ने अपने आप को खुद दलील के तौर पे पेश किया है। अल्लाह ने भी फरमाया ये मेरी दलील है, नबी पाक ने खुद भी वाज़े फरमाया मैं रब की दलील बन के आया हूँ। अच्छा, इस बात को मज़ीद फैलाते हैं समझने के लिए। आपको पता है जो दलील देने वाला होता है वो अपनी दलील को मजबूत बनाता है, कच्ची दलील नहीं दी जाती। जिदे कोल जिन्ना वस होवे
वो अपने टिल नाल अपने इल्म और ताकत दे नाल पूरा टिल ला के ते दलील देंदा मजबूत। हजरत अल्लामा ज़फ़र इकबाल नूरी साहब तशरीफ फरमा ने मिसाल के तौर पर इन्हों तो कोई बंदा आ जाए तो आके पूछे भाई मिलाद मनाने ते दलील दो, इन्होंने वो दलील देनी है जी इन्हों के नज़दीक सब तो मजबूत होएगी। कच्ची दलील नहीं देंगे, मजबूत देंगे। यही मकसद है ना दलील का, वो सामने वाला गल मने। दलील का मकसद ही होता है। मैं कहता हूँ हर कोई अपनी ताकत के मुताबिक अपनी दलील को मजबूत करता है। मजबूत करने का मतलब ये होता है कि कमजोरियां निकालता है, सौखी कर दिया ऐब कट दे, अपनी दलील विच ऐब नहीं रहन देंदा। अपनी ताकत के मुताबिक कोशिश करता है दलील बेऐब बने। पहुंचो मेरी बात पे कहां पहुंचा रहा हूं। कोशिश करता है दलील देने वाला मेरी दलील बेऐब भी हो, बेमिसाल भी हो। दलील ऐसी हो कि इसका कोई जवाब ना हो, कोई तोड़ ना हो। मैं कहता हूँ बंदों की ये हालत है, वो अपनी दलील को मजबूत भी करते हैं, बेऐब भी करते हैं, बेमिसाल भी करते हैं, नुकूस से पाक भी करते हैं। खुदा ही जाने जब रब ने दलील बनाया है अपने नबी को तो फिर कितना बेमिसाल बनाया है। जेड़ा रब दी दलील हो गए तो रब अपनी दलील के अंदर कोई ऐब तो नहीं रहने देगा ना, कोई नक्स तो नहीं रहने देगा ना, क्योंकि दलील का मकसद ही होता है दलील मजबूत भी हो, बेऐब भी हो, बेमिसाल भी हो। तो आओ फिर आज की रात पुकारें या मुस्तफ़ा खैरुल वरा, तेरे जया कोई नहीं। या भाई आवाज आए सबकी, हाथ भी बुलंद हो सबके। आपको पता ना कौन सी रात है? ये वो रात है जिस रात हम गरीबों पे करम हुआ था। ये वो रात है जिस रात जमीन वालों पे अल्लाह ने अपने करम के दरवाजे खोले थे। हक बनता है अब सबका, कुछ बचाना नहीं है, सब कुछ लुटाना है। आवाज की बात कर रहा हूं, पूरी ताकत के साथ पता चले, कोई जवान हाथ नीचे ना रखे कि या मुस्तफा खैरुल वरा, तेरे जया कोई नहीं। या मुस्तफा तेरे जया कोई नहीं, किन्नू कवा तेरे जया, तेरे जया कोई नहीं, किन्नू कवा तेरे जया, तेरे जया। अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूँ, फरिश्ते देख भी रहे हैं, हुजूर को दिखा भी रहे हैं। या रसूल अल्लाह, ये हैं वो आपके दीवाने जो आपकी शब विलादत में है मस्जिद गौसिया में बैठ के या रसूल अल्लाह आपकी बेमिसलियत का ऐलान कर रहे हैं, झूम झूम के आपकी नातें सुना रहे हैं, अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहे हैं और आपकी निस्बत पे नाज भी कर रहे हैं। पूरी तवज्जो और ताकत के साथ पुकारो के या मुस्तफ़ा तेरे जया किन्नू कवा, तेरे जया, तेरे जया। ये अकीदा सिर्फ मेरा नहीं, पूछो मौला अली से। हजरत मौला अली भी यही फरमा गए, या रसूल अल्लाह लम अरा मिसलहु क़ब्लहु वला बादहु। या रसूल अल्लाह आप जैसा हसीन न कोई आपसे पहले देखा है, न कोई आपके बाद देखा है। या मुस्तफ़ा तेरे जया किन्नू कवा, तेरे जया, तेरे जया। अल्लाहु अकबर।
दलील देने वाला अपनी दलील को बेमिसाल बनाता है, बेऐब बनाता है। कितना बेऐब बनाया, तवज्जो रखना, आसान सी बात है, पूरी तवज्जो से। कितना बेऐब बनाया, अपने तो अपने रहे, बेगाने भी सदियां गुजरने के बाद भी ऐब नहीं निकाल सके। किसी ने हुजूर की जात में चवड़ा टेरा मारियां, ऐब किसे नहीं कढ़िया। किसी अदल वाले ने देखा तो यूं ही कहा ये तो बेमिसाल है। अबाब जी वकार दलील बन के आए हुजूर। आपको पता है दलील देने वाला अपनी दलील को हसीन भी बनाता है। हसीन पैराए में दलील दी जाती है ताकि बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। जिस दलील की समझ कोई नहीं होनी, उस दलील का कोई फायदा। दलील देने का मकसद होता है मद्दे मुकाबिल जिसको आप दलील दे रहे हैं, समझा रहे हैं, वो अट्रैक्ट हो जाए, तवज्जो करे, रगबत करे और पूरी जांफिशानी से बात कबूल करे। तो जरूरी है दलील हसीन भी हो, समझ रहे हो, मुकम्मल तौर पे खूबसूरत अल्फाज हो उसके, जैसी भी दलील हो। हाय, मैं कहता हूं कायनात को रब ने दलील दी है और अपने वजूद पे दलील दी है। खुदा ही जाने कितना हसीन बनाया होगा। जब खालिक कायनात ने दलील दी है तो यकीनन वो सबसे हसीन होगी, और ऐसी हसीन होगी कि हसीना जमीला दा मुंह मोड़ देता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दे। अल्लाह कैसा हसीन बनाया। आप अगर कहें तो आला हजरत की जुबान उधार लेना चाहता हूं, तो वो जो है भाइयों की, मेरे इमाम फरमाते हैं वो कमाले हुस्ने हुजूर है के गुमाने नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है के धुआं नहीं। आज इसको समझ लें, क्या कहा है मेरे इमाम ने, यही फूल खार से दूर है। एदा मतलब की है, इमाम फरमाते हैं जिथे फुल होंदे ने उत्थे कंडे भी होंदे ने। बाग में जाओ फूल लेने तो कांटा कुछ ना कुछ तुम्हें नजर आ ही जाएगा, मगर जहां हुजूर हैं वहां कोई कांटा नहीं। हर शम्मा जब जलती है रोशनी तो देती है, मगर धुआं भी तो होता है। दीवा लो ते करदा है पर नक भी काला करदा है ना, उसका धुआं भी होता है, मगर कहते हैं एक है वो शम्मे रिसालत, रोशनी सारे जग को दे रहे हैं पर धुआं कोई नहीं। यही बात फरमाई मेरे इमाम ने कि यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है धुआं नहीं। अब सबकी आवाज आए कि बलगलोला बेकामा कशफ दो जावे जामा। और रात भी वही है और वक्त भी वही करीब है, और मेरा ईमान और विजदान है अल्लाह करीम जब वो वक्त जूं जूं करीब आता है, अल्लाह की रहमतें बंदों के और करीब आती है। रहमत इलाही को पुकारना है और जुबान पे हुजूर के तराने रखने हैं। मिलके पुकारो के बलगलोला बेका कशफ दो जावे जमाले ही हसनत जमी खीसा सल्लू अलैहि वा। आओ मैं बताऊं मेरे रब की दलील कितनी हसीन है।
हजरत जाबिर बिन समुरा फरमाते हैं चांदनी रात है, चांद पूरी आबोताब से चमक रहा है, मैं हुजूर के करीब मौजूद हूँ, सुर्ख लिबास मेरे नबी ने धारियों वाला ज़ेबे तन फरमाया हुआ है, मेरे नबी आराम फरमा है। मैं करीब खड़ा हो गया, मैं कभी चांद को देखूं, कभी आमिना के चांद को देखूं। आज मवाजना करूं दोनों में हसीन कौन है, आसमान का चांद ज्यादा हसीन है या माहे मदीना ज्यादा हसीन है। कहते हैं जब मैंने गौर किया मैं इस नतीजे पे पहुंच गया, चांद में दाग है, मेरे नबी का चेहरा बिल्कुल साफ है। बलगल औला बेका कशफ दो जावे जामा हसनत जमी खिसालिही सल्लू अलैहि वा